नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फुल से फार्म हाउस पे स्वागत है। फार्म पे बैठे हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग संडे है। एज़ यूजुअल जैसे हर संडे को फार्म पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी संडे को सोचा कि चलो मॉर्निंग को जल्दी चले जाते हैं एंड फार्म पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि डेली के रूटीन में तो ये टाइम नहीं मिलता है। तो सोचा कि संडे का जो दिन है यहाँ पे स्पेंड किया जाए। तो एक बात जो है, जो सब फार्मर भाइयों के साथ जो डिस्कस करना था एंड जो लगा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि एक दोस्त का फ़ोन आया था एंड खुशी की बात शेयर करने के लिए। उसकी शादी तय हो गई है एंड जब घर वाले बहुत खुश हो गए तो उसके भाई और माँ ने उसे एक क्वेश्चन पूछा कि बोला अभी बात तो करनी है, अभी दोस्तों को बताना है, सबको बताना है। तो बोले सबसे पहले ना तेरे मोबाइल में जितने भी नंबर है उसमें से ऐसे नंबर को फ़ोन लगा कि जिससे तेरी खुशी की बात सुनकर सही में उसके दिल से उसको खुशी महसूस हो जाए और वो तेरी खुशी को वो महसूस करे। ऐसा एक नंबर निकाल और उसको कॉल कर ले। यकीन नहीं मानोगे, मोबाइल में जितना भी लिमिट होता है 200, 250, 500 नंबर का, पूरा नंबर पैक था उसका। बट उसको बहुत टाइम लगा नंबर निकालने के लिए। वो एक या दो नंबर से ऊपर वो नंबर ढूंढ नहीं पाया कि मैं किसे फ़ोन करूं कि जिससे सही में मेरा ये जो मेरी खुशी है वो जिसके साथ मैं शेयर करूं, वो शेयर करके उससे भी खुशी हो जाएगी और वो सही में अपनी खुशी में खुश हो जाएगा। तो यार कलयुग है, बट इतना कि वो एक नंबर नहीं ढूंढ पा रहा था कि किसको फ़ोन लगाए कि जिसको सही में खुशी हो जाए। क्या रिश्ते इतने सिर्फ दिखावे के लिए बन चुके हैं? क्या रिश्ते बस निभाने के लिए चल रहे हैं? क्या किसी की खुशी मायने नहीं रखती? तो ये सब क्वेश्चन जब उसने मुझे फ़ोन किया, मुझसे मैं बात किया, बोला कि घर वालों ने, भैया ने, मम्मी ने ये कहा कि ऐसे इंसान को फ़ोन लगा कि जिसे फ़ोन करके सही में उसको तेरी खुशी महसूस हो जाए और वो तेरी खुशी में खुश हो जाए। एंड बोला कि संतोष यार, मैं तेरे को फ़ोन लगाया बट मैं ज़्यादा नंबर ढूंढ नहीं पाया उसके अंदर में। तो सोचने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारे लिए क्या रिलेशंस, दोस्ती बस इतनी ही रह गई है कि क्या स्वार्थी दोस्ती बन चुकी है। ज़िंदगी में क्या होता है कि यार जो पैसा, प्रोग्रेस, सक्सेस, हर एक को अपने नसीब में, अपने तकदीर में जितना लिखा हुआ है, जितना वो एफ़र्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसे हो जाता है। बट किसी के लिए जो एक रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे हमने पहले भी कहा हुआ था कि क्या रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते हैं, क्योंकि रिश्तों का जो डेफिनेशन है वो बदल चुका है। कि रिश्ते जो है वो एक दूसरे के विश्वास पे बनते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख बांटने से बनते हैं। किसी मतलब के लिए अगर रिश्ते निभाने हैं या अगर किसी मतलब के लिए अगर दोस्ती करनी है, तो वो दोस्ती, वो रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं। दोस्ती, रिश्ते सब दिल से होने चाहिए, जिसमें खुशियाँ होनी चाहिए। बट बस खून के रिश्ते है बोल के भी अगर आप निभाना चाहोगे ना, तो वो रिश्ते में मज़ा नहीं है वो। और जो रिश्तों में मज़ा नहीं है, वैसे रिश्ते निभा के भी कोई फ़ायदा है नहीं है। और आजकल मैंने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि लोग जो है ना, वो जब खुशी बांटने का टाइम आ जाए तो खुशी किसी को पसंद है ही नहीं है। सब तो ऐसे वेट कर रहे होते हैं कि यार कब दुख की बात सुनाई दी जाए और कभी कुछ दुखद भरी घटना उनको सुनने को आ जाए। एंड जब खुशी की बात होती है और आप उनको इनवाइट करते हो या बताना चाहते हो, तो उनको उतना उस खुशी का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि पता नहीं कि लोग कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, बट बांटोगे किसके साथ? खुशियाँ बांटोगे किसके साथ? कोई अपना बचा ही नहीं है।
तो बांटोगे किसके साथ? खुशियाँ बांटने के लिए भी अपनी चाहिए, तब खुशियाँ बांटोगे। तो रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि कहीं हम भी कमज़ोर है जो रिश्ता निभा नहीं रहे हैं, या सामने वाले भी कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से ही गलती होती है, ऐसा भी नहीं होता है कि क्या हम भी उतना खुद को, रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं। अगर हम भी नहीं दे रहे तो सामने वाले कहाँ से दे देंगे? तो हमें भी रिश्तों को समझना चाहिए, सामने वालों को भी रिश्तों को समझना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है इंसान को इंसान की ज़रूरत है। बाकी पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, तार, प्रतिष्ठा, ये सब तो आती जाती रहेगी यार, उसका कोई मतलब है ही नहीं है। बट एक रिश्ते जिसके लिए, अपने लिए कोई अगर जान देने के लिए है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। उसके सामने आपका पैसा भी फीका है, आपकी प्रतिष्ठा फीकी है, आपकी गाड़ी, दौलत सब फीका है। तो ऐसे दोस्त कमाने की कोशिश करो, ऐसे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो कि जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए वो जान भी देने के लिए रेडी हो जाए, और तुम भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जान देने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो रिश्तों में जो सुकून है, जो मज़ा है, वो बाकी रिश्तों में है नहीं है। खुशनसीब हूँ, ऐसे कुछ रिश्ते मैंने कमाए हुए हैं और है मेरे साथ में। तो मुझे अच्छा लगता है कि रात के 2 बजे भी अगर मेरे को डायल करना हो नंबर तो मैं कर सकता हूँ, और उनको भी अगर ज़रूरत है तो वो नंबर मेरा डायल कर सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप होना और वैसे दोस्त मिलना और वैसे रिश्ते होना खुशी की बात है। ज़्यादा नहीं है, बट चंद हाथ पे जितना गिन सकते हैं उतने से रिश्ते हैं, और उसी में मैं खुश हूँ, और भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ, बट सामने वाले भी अवेलेबल होने चाहिए। जितना हम रिश्तों के लिए अहमियत दे रहे हैं, सामने वालों ने भी उतनी अहमियत देनी चाहिए, नहीं तो एक तरफा रिश्ता निभाने में मतलब है नहीं है। तो जब दुख की बात सुनाई देती है ना, तो सबसे पहले सब लोग आ जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ दुख की बात सुनाई दी ना, सबसे पहले आके हाज़िरी लगा देंगे, और फिर बोलेंगे कि यार दुख में तो हम आपके साथ थे, हम आपके सबसे पहले हम आए थे, या सबसे पहले हम आपके साथ में थे। बट आप दुख में साथ में थे या दिखाने के लिए आए थे? आप दुख में सही में हमारे साथ में थे, या दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई सुख में तो कोई भी आता है, बट दुख के टाइम पे हम सबसे पहले थे, और तुम जब डूब जाओ तो हम बचाने के लिए आ जाते हैं। बट जब तक तुम डूबोगे नहीं, हम बचाएंगे नहीं। जब आप डूबोगे तो हम आपको बचाने आ जाएंगे, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके डूबने का, ताकि हम लोग ये कह सके कि यार हमने इसको बचाया, डूब रहा था हमने इसको बचाया। छोटी प्रतिष्ठा, छोटे दिखावे सब चल रहे हैं, बट जब खुशियाँ बांटने का टाइम आए या कुछ अच्छा चल रहा है तो हमारे पास टाइम है नहीं है। बस दुख की जब बात हुई हो जाए तो सबसे पहले हम आ जाएंगे। क्यों? ताकि 10 लोग देख रहे हैं ना, और 10 लोग ये कहेंगे कि यार दुख में इसने साथ दिया था। वो साथ नहीं दे रहा था भाई, वो साथ नहीं दे रहा था, वो दिखावा कर रहा था। वो दिखाना चाहता था कि हम हैं, दुख में हम हैं। तो और वो मन से नहीं था, वो दिखाने के लिए था, ताकि 4 लोग क्या कहेंगे। जो हमने एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कहा था कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो इज्जत, प्रतिष्ठा, और एंड में वो 4 लोग यही कहने वाले, राम नाम सत्य है। बट 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, ये क्वेश्चन मन में होता है। और वो 4 लोग क्या कहेंगे ये सुनने के लिए, और 4 लोग अच्छा कहे कि बाबा अच्छे टाइम पे वो आया, मतलब बुरे टाइम पे सब इसने सपोर्ट कर लिया, तो इसलिए हम लोग रेडी हैं। तो यार सुनकर बहुत बड़ा अजीब लगा कि जब उसने ये मुझे पूछा कि संतोष क्या हम इतना प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हमारे नंबर मोबाइल में सिर्फ कहने के लिए नंबर हो चुके हैं, एंड जब ऐसे सुख की बात, दुख की बात या खुशी की बात शेयर करनी हो तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो सोचा कि यार सोचने वाली बात है, एंड फार्मर भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ कि यार इंसान को इंसान की ज़रूरत है, एंड जितने अपने अपने साथ में हो उससे बड़ी और कोई बात है नहीं है। तो अपनों को पकड़ के रखो, क्योंकि पुरानी कहावत है कि अगर तुम एक लकड़ी को तोड़ना चाहोगे ना तो वो आसानी से टूट जाती है, पर उसको अगर इकट्ठा करके ऐसे 4-5 को ऐसा बंडल बना के तोड़ने की कोशिश करोगे ना, टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो 4-5 जब एक हो जाते हैं ना तो वो दम आ जाता है उसके अंदर में। वो एक जो एकता में जो शक्ति है वो ऐसे एक में शक्ति है नहीं है। और आजकल क्या होता है कि इतना सारा होने के बाद भी
लोग दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सही में जो सुख चाहिए ना, वो पैसों से नहीं मिलता है। वो किसी चीज़ से नहीं मिलता है। वो सुख जो है ना, वो ऐसे लोग रहे जिनके साथ खुशी की बातें करके आपको खुशी महसूस हो जाए, तब तुम्हारा खुशी महसूस होती है। तुम बहुत खुशी हो, एक्साइटेड हो, पर तुमको बताने के लिए कोई लोग ही नहीं है। वो खुशी एक्सप्रेस करने के लिए, खुशी जीने के लिए कोई लोग है ही नहीं है। और खुशी तुम बांट सको तो ऐसे कोई लोग ही है नहीं, तो क्या फ़ायदा उस खुशी का? बस अकेले ही हो, अकेले ही खुश हो गए, अकेले ही जिंदा रह रहे हो। तो ऐसा मत करो यार। और अपने ज़िंदगी में जो है ना, वो रिश्ते निभाना सीखो और रिश्ते बनाना सीखो, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं है। पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद सब यहाँ पे था और यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं हम लोग। साथ में तो कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। तो फिर इन सब ऐसी चीज़ों के साथ लगाव रखे और उन सब चीज़ों को लेके अगर एक्सपेक्टेशन करना एंड उन सब चीज़ों के पीछे भागना, और उसके चक्कर में अगर रिलेशन अपने जो है वो खून के रिश्ते हो या विश्वास के रिश्ते हो, सब टूट रहे हैं, तो फिर ऐसे सक्सेस का मतलब भी क्या? कि जिसमें तुम्हारे साथ कोई ऐसे दोस्त, रिलेशंस, रिश्तेदार या जिससे कि आप ट्रस्ट कर सको, ऐसे लोग ही नहीं हैं, तो फिर ऐसे सक्सेस का मतलब ही क्या है? कि जहाँ पे कोई अपने है ही नहीं जिनके साथ आप सुख दर्द बांट सको। ज़िंदगी में चाहिए ही क्या है यार? मतलब पैसा तो यार आएगा जाएगा, उसका कोई ये नहीं है। जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना कमा लेगा। और दूसरा, तो ज़िंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना तो भगवान कुछ ना कुछ करके आपको दे देगा। नहीं है तो आप कुछ ना कुछ करके कमा लोगे। बट अगर जब दर्द हो, दुख हो, सुख हो, वो बांटने के लिए अगर अपने आपके अपने लोग है ही नहीं है, तो यार ऐसे सक्सेस होने का कोई मतलब है नहीं है। तो कोशिश कर लो भाई कि लोगों के साथ अपने रिश्ते, अपने लोग कमाने की कोशिश करो। पैसा, प्रॉपर्टी तो कोई भी कमा लेगा, बट भाई लोग कमाना, अपने लोग कमाना, वो सबसे बड़ी बात है। पैसे से भी ज़्यादा, प्रतिष्ठा से ज़्यादा। जिससे कि आपको जब ज़रूरत लगे तो आपको पता रहे कि यार ये मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे कि जो मेरे लिए ज़रूरत पड़े तो जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। और मैं भी उनके लिए सेम कर सकता हूँ। मेरे खुशी में वो खुश हो जाते हैं, मेरे दुख में वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आ, उसके बिना ज़िंदगी है नहीं है। तो सोच लो, अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं, अगर कोई सामने से ऐसे कोई रिश्ता निभाना चाहता है, तो इससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकती है। आप भी उसके लिए वो रिश्ते को अहमियत दो एंड रिश्ते निभाने की कोशिश करो। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे आखिरी में जो कहते हैं कि मरने के बाद भी 4 लोग चाहिए, तो उतने तो ज़िंदगी में कमाना चाहिए। तो कोशिश करो कि क्या आज तक की ज़िंदगी में हमने ऐसे 4 लोग कमाए हुए हैं जिसमें सच में हमारे मरने के बाद दुख हो जाएगा और हमारी खुशी में खुशी हो जाएगी? क्या बस हम यूं ही जी रहे हैं, झूठे रिश्तों के सहारे, झूठे रिश्तों के साथ में, बस दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं? हम किसी को अपना कह रहे हैं बट उसको कोई अहमियत है ही नहीं है। तो यार ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम कलयुग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना है। क्योंकि आज भी अगर देखोगे तो कितने भी हम प्रैक्टिकल होने दो, कितनी भी दुनिया डेवलप होने दो, बट आज भी हर बात विश्वास पे चलती है। आप ज़मीन में धान बोते हो वो भी विश्वास से कि ये आएगा बोल के। हम किसी से बिज़नेस करते हैं, हम किसी को साथ उधारी भी बिज़नेस करते हैं कि कल पैसे ला के देगा, आज हम मटेरियल लेके जा, वो भी विश्वास पे कर रहे हैं। कोई हमसे ये वादा करता है कि हाँ मैं ये आप ये ऐसा कर लो, मैं आपका जो माल है, प्रोडक्ट है, वो लेके जाऊंगा, विश्वास ही तो है। कोई कहता है कि आज नहीं, मैं आपको 10 दिन के बाद पैसे देता हूँ, बट माल मुझे अभी चाहिए, विश्वास ही तो है। तो मतलब कितना भी प्रैक्टिकल होने दो, हम आज भी विश्वास पे ही जीना चाहते हैं। तो थोड़ा सा विश्वास कमाने की कोशिश करो, थोड़े से लोगों को कमाने की कोशिश करो, क्योंकि यार ज़िंदगी एक बार मिलती है एंड ज़िंदगी को जीना भी सीख लो। बस बैठे थे फार्म हाउस पे, तो सोचा वही कि जब उसका फ़ोन आया तो
सोचा कि यार सही में सोचने वाली बात है, और कहीं हम भी ऐसे रिश्ते निभा रहे हैं जहाँ पे कि दोनों को एक दूसरे के सुख दुख की या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कहने के लिए रिश्ते हैं, कहने के लिए विश्वास से दोस्त लोग बैठे हुए हैं, बट क्या सही में ऐसे दोस्त है या नहीं। खुद को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही फालतू के नंबर, हज़ारों नंबर मोबाइल में रख के कोई मतलब है नहीं है। वो दो चार नंबर ही काफ़ी है, जब ज़रूरत पड़े तो वो तुम्हारे लिए खड़े रह जाए और तुम उनके लिए। तो सोचो, क्या सही में ऐसे दो चार नंबर, 8-10 नंबर हमने कमाए हुए हैं, ऐसे 8-10 नंबर अपने पास सेव है, क्या ऐसे 8-10 लोग अपने साथ में हैं तो ही ज़िंदगी का मज़ा है? नहीं है तो बस ज़िंदगी तो ऐसी ही जा रही है और ऐसी ही चली जाएगी। एंड दुख में तुमको लगेगा कि सब लोग तुम्हारे साथ में हैं, बट भाई वो कोई साथ में नहीं होते हैं, वो सब दिखावे के लिए होते हैं, ताकि चार लोग क्या कहेंगे। आखिरी में यही क्वेश्चन आता है, चार लोग क्या कहेंगे। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मन ना करते हो तो भी निभाना पड़ता है। एंड लोग क्या कहेंगे ये मन में आ जाता है। तो सोचो, ज़िंदगी की जीना सीखो, एंड छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे के साथ बांटने की कोशिश करो, और वैसे लोग कमाओ कि जिनको तुम्हारी छोटी सी खुशी को भी उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि आपके लिए हो, और दुख भी तुम्हारा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और उनका भी तुम्हारे लिए हो। तो खुशियों को मिल बांट कर बांटने के लिए भी लोग हो। तो कोशिश कर लो कि ऐसे लोगों को कभी आप ना छोड़ोगे। एंड ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनके लिए भी अपने दिल में जगह बना लोगे और ऐसे रिश्तों को संभालने की कोशिश करोगे। धन्यवाद किसान भाइयों, एंजॉय।